नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नए सेशन में, इससे पहले 6 सेशन आ रखे हैं क्वेश्चंस के। आप वो सब आपको अच्छा लगेगा, एक बार देखिएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स। देखिए इसमें आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। आपको पहले करेक्ट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए एलिमिनेशन आपको बताया मैंने, उसको कैसे लगाना है। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है आपका, ये ग्रीन हाउस गैस होता है। इसका एसिड रेन से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका ग्रीन हाउस गैस होता है। ये आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें आपको दिक्कत करता है। एसिड रेन से इसका कोई लेना देना नहीं। अब एसिड रेन से किसका लेना देना है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, NO, N2O, NO2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो है ये आपका दिक्कत करता है। अब ये कैसे होता है ये कहिएगा सर। तो ये गैस जो है, जो पॉल्यूटेंट्स है, ये आपको गाड़ी से निकल सकता है, फैक्ट्री से निकल सकता है, ये आपके एयर में मिक्स होता है और ऊपर जब बादल बनता है तो वहां पे जब बारिश होती है फिर तो उसके साथ ये एसिडिक फॉर्म में नीचे गिरता है। आपको पता है बहुत सारा दिक्कत है एसिड रेन से। आपके स्किन को भी दिक्कत हो सकता है और भी आपको ताजमहल का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, जो मॉन्यूमेंट साइट्स है वो सबको दिक्कत करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कैटेगना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हम बता देते हैं, हो जाएगा बायोसेफ्टी एग्रीमेंट। कैटेगना प्रोटोकॉल कब हुआ था साइन? 2000 में, 2000। ओके, याद रखिएगा। और ये कब फोर्स में आया था? 2003 में। कहिएगा सर कैटेगना कहाँ है? तो ये होता है आपको कोलंबिया में। कोलंबिया कहाँ है? साउथ अमेरिका कंट्री में। वो भी आपको मैप के थ्रू दिखा देते हैं। पहले देख लीजिए कैटेगना प्रोटोकॉल जो है ये आपको कनाडा में साइन हुआ था। कहाँ पे? क्वेबेक। क्वेबेक आपको याद होगा कनाडा में है। आपको एक बार मैप दिखा देते हैं कैसे है इसका। ये देखिए पहले वर्ल्ड मैप पे आप देख लीजिए कोलंबिया। कोलंबिया यहाँ पे है और कोलंबिया के आपको नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मिलेगा कार्टागेना। यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, कार्टागेना है यहाँ पे। चलिए होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द नंबर ऑफ ट्राइब्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.6%। अब सबसे ज्यादा ट्राइब कौन से आपको इसमें है, स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। थोड़ा करेक्शन था इसमें, मैथ्स लिखा हुआ था तो करेक्ट। ये देखिए जिस बुक से लिया हूं मैं ये क्वेश्चंस, वो है एडुकेडिया आपको, वहीं से मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। तो वहां पे कुछ मिसप्रिंट है। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसमें कह रहा है कौन सा सही है। तो देख लीजिए नॉन्ग खेलेम सेंचुरी, हाँ ये सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है? नागरहोल। नागरहोल है कर्नाटका में, कर्नाटका। शॉर्ट फॉर्म आपको लिख देते हैं, समझ जाइएगा। पेरियार कहाँ है? केरला में। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। समझ गए, इसमें करेक्ट आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए आप, पहला है हीराकुड प्रोजेक्ट महानदी, ये बिल्कुल सही है। ककरापार प्रोजेक्ट ताप्ती रिवर, ये भी बिल्कुल सही है। पोचामपाड़ प्रोजेक्ट गोदावरी, ये भी बिल्कुल सही है। जयाकवाड़ी प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर, ये देखिए ये गलत है। आपको जयकवाड़ी प्रोजेक्ट जो है वो है गोदावरी नदी। कहाँ है ये प्रोजेक्ट? महाराष्ट्र में। आपका महाराष्ट्र में है ये प्रोजेक्ट, याद रखिएगा महाराष्ट्र। चलिए अगला देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल लाइन बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड। तो आपको देखिए ये सब लाइन के बारे में बता देते हैं। मैग्नोट लाइन, हिंडनबर्ग लाइन, मैनहेम लाइन, 49 पैरेलल। आप पहले करेक्ट आंसर जान लीजिए क्या है रशिया और फिनलैंड के बीच में। तो है ये मैनहेम लाइन। आपको मैप के थ्रू दिखा देते हैं कहाँ पे कौन कौन सा लाइन है। फर्स्ट ऑप्शन है मैगिनॉट लाइन, ये आपको दिखा देते हैं कहाँ पे है। तो मैगिनॉट लाइन है आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ये यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो बॉर्डर आपको दिख रहा है इसको कहते हैं मैगिनॉट लाइन। अगला देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये है मैनहेम लाइन, यही आपका करेक्ट आंसर है। ये भी आपको मैप के थ्रू दिखा देते हैं। ये देखिए ये है रशिया, ये है फिनलैंड, आपको इन दोनों के बीच में है मैनहेम लाइन। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे और देखते हैं और क्या क्या था ऑप्शन में। और है आपको हिंडनबर्ग लाइन, ये भी दिखा देते हैं आपको। देखिए हिंडनबर्ग लाइन है आपको जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, ये आपको बता दी मैग्नेट लाइन, ये बता दी हिंडनबर्ग लाइन। और एक क्या है ऑप्शन में 49 पैरेलल। 49 पैरेलल याद रखिए आपको, कनाडा और यूएस के बीच में क्या है 49 पैरेलल, कनाडा और यूएस के बीच में। देख लीजिए वही था क्वेश्चन में, समझ गए। मैग्नेट लाइन किसके इसके बीच में आपको हम लोग बताए, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। मैनहेम लाइन यही आपका क्वेश्चन है रशिया और फिनलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग लाइन किसके इसके बीच में आपको बताया, जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। और 49 पैरेलल किसके बीच में, कनाडा और यूएस के बीच में। क्लियर है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें स्पेन। स्पेन में आपको जो है वर्ल्ड टूरिज्म का दिखता है। स्पेन का भी आपको दिखा देते हैं मैप में कहाँ है। यहाँ देख लीजिए, ये है आपका स्पेन, कैपिटल मैड्रिड। फुटबॉल वुटबॉल बहुत खेलती है ये सब टीम, याद है आपको। अगला है क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीला। मनीला किसका कैपिटल है? तो ये है कैपिटल आपको फिलीपींस का, समझ गए। फिलीपींस का कैपिटल है मनीला, फिलीपींस। ये एशियन कंट्री है और आसियान ग्रुप में है। आपको एक पिछले वीडियो में पूरा आसियान एक्सप्लेन किए हैं, कैसे क्या है, इंडिया का रिलेशन क्या है उनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है। देखिए आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आर्मी डे मनाया जाता है आपको 15 जनवरी को।
अब इसमें अक्टूबर 8 भी दिया हुआ है, तो इस दिन हम लोग बनाते हैं एयरफोर्स डे। इसमें 4 दिसंबर भी दिया हुआ है, इस दिन हम लोग बनाते हैं नेवी डे। इसमें बताते हैं आपको, देखिए एयरफोर्स डे, ये हो गया नेवी डे, और ये हो गया आपका आर्मी डे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। 16 दिसंबर क्या है, तो विक्ट्री डे, ऐसे ही विजय दिवस, अभी बनाए थे हम लोग कल परसों, क्या 16 दिसंबर विजय दिवस, जहाँ लिबरेट किए थे 1971 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेसेस इज बिल्ट बाय अकबर। अकबर कौन बनाया है, तो ये है जहांगीर महल। जहांगीर आपको पता है बेटा था, है बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर। चलिए जहांगीर महल है इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए शीश महल, दीवाने महल, खास महल, ये सब कौन बनवाए थे, ये बनवाए थे आपका शाहजहां, शाहजहां। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाई वाज पर्पस, वाट वाज होना चाहिए यहाँ पे, वाट वाज पर्पस बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग मनसबदारी सिस्टम इन मिडाइवल इंडिया। तो देखिए मनसबदारी सिस्टम सोल्जर से रिलेटेड था, याद रखिएगा, मनसबदारी सोल्जर से रिलेटेड, तो फॉर इजी रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स। ये किसके टाइम में था, तो ये था अकबर के टाइम में। ठीक है, समझ गए, मिलिट्री मैनेजमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब के लिए था, सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या था, नेशनलिस्ट नहीं था। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ये 1838 में इस्टेब्लिश हुआ था, नवंबर 1838। ठीक है, और क्या है, ये बेनेट कोलमैन एंड कंपनी ये ओन करते थे इसको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए 1838 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं और क्या है। ये क्वेश्चन कर रहा है जालियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन कनेक्शन विथ विच गांधीयन सत्याग्रह। देखिए रॉलेट सत्याग्रह, याद है रॉलेट एक्ट आया था, इसमें क्या था, किसी को भी आप कहीं भी बिना किसी सबूत वबूत के अरेस्ट कर लिया जा रहा था, तो उसमें कुछ लोग जो अरेस्ट हुए थे उसके प्रोटेस्ट में जालियांवाला बाग में आपको पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, सिख कम्युनिटी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो जनरल डायर वहाँ पे क्या किए, ओपन फायर कर दिए, कब, 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच सुल्तान इम्पोज्ड हाफ ऑफ द मीजर्ड क्रॉप ऑन द लैंड रेवेन्यू, ऑन द लैंड एज रेवेन्यू, मतलब 50% आपको रिवेन्यू में ही दे देना है, क्रॉप के आपको जो 50% यील्ड है उसको आपको रिवेन्यू में ही देना है। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगाया गया था। लैंड रिवेन्यू के इनके टाइम क्या कहा जाता था, तो खराज, याद रखिए खराज कहा जाता था। ठीक है, और पटवारी जो था वो इसका काम था ये सब का कलेक्शन वलेक्शन करना, पटवारी, खराज और पटवारी याद रखिए। लैंड रेवेन्यू को तभी क्या कहते थे, खराज, और कौन कलेक्ट करता था, तो पटवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, When did महात्मा गांधी प्रिजाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जो महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रिजाइड किए थे। कौन सा सेशन था, 39 सेशन था। कौन सा सेशन आपको था, 39 सेशन, और ये कहाँ हुआ था, तो बेलगांव में। बेलगांव कहाँ है आपको, कर्नाटका में। चलिए याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1924 में हुआ था, यही इंपॉर्टेंट है इसका। उसके बाद और कभी नहीं, एक ही वो फर्स्ट एंड लास्ट था प्रेसिडेंसी उनका। नेहरू जी 2-3 बार प्रेसिडेंट बने थे, सुभाष चंद्र बोस 2 बार बने थे, इनका एक ही बार था। चलिए आगे देखते हैं और क्या है, वेयर इज द रिमेन्स ऑफ विजयनगर अंपायर फाउंड। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर उसका, हम्पी। समझ गए, विजयनगर अंपायर किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ये एक बार क्वेश्चन आया था आपको, तो हरिहर और बुक्का, अच्छे से सुनते जाइए, हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कैपिटल ही था वहाँ का हम्पी, विजयनगर अंपायर का। और हम्पी को हम लोग यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी डाले हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, त्रिपिटका इज द रिलीजियस बुक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो त्रिपिटका रिलीजियस बुक किसका है, बुद्धिस्ट का है। समझ गए, महात्मा बुद्ध का इसका टीचिंग जो है वो इस बुक में रहता है, मतलब अपने टीचिंग्स दिए सारनाथ में, बौद्ध गया में इनलाइटमेंट प्राप्त किए, वहां से लेके महापरिनिर्वाण तक इसमें रिलीजियस बुक में पूरा कंटेंट है। ठीक है, और देखिए सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सब आपको त्रिपिटका में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस हैज बीन स्पेशली मेंशन्ड इन, किसमें है, मेगास्थनीज में। 7 क्लासेस, 7 वर्ण, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेन चीज क्या है, मौर्य सिस्टम में, मौर्यन पीरियड में क्या था, स्लेवरी नहीं था, स्लेव कोई नहीं था। ठीक है, कोई स्लेव नहीं था, स्लेवरी सिस्टम अब्सेंट था इस टाइम में। चलिए आगे देखते हैं क्या है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल रूलर। देखिए ब्रिटिश फर्स्ट टाइम क्या है, 1600 में आई थी। ठीक है, तो इस टाइम कौन थे रेन में, तो अकबर थे। अकबर का क्या रेन रहा है, 1556 से लेके 1605 तक इनका रेन रहा है, तो इसी बीच में आएंगे, समझ गए। तो बढ़ते हैं, हु ऑर्गेनाइज खुदाई कितमतगर इन 1929। तो हो जाएगा इसका खान अब्दुल गफ्फार खान। समझ गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कौन सी जगह में थे, तो इंडिया जैसे ये हो गया तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो है वहाँ पे थे। ठीक है, चलिए लाल कुर्ती मूवमेंट इन्हीं का था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम ये लाए थे, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला ऐसा कौन सा देश था जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले था भैया अमेरिका। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यूएसए, यूएसए हो जाएगा। ठीक है, और इंडिया का क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सबसे बड़ा है वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन डिड द राइट टू एजुकेशन कम इनटू फोर्स आफ्टर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आया था राइट टू एजुकेशन आपका 1 अप्रैल 2010। कौन से आर्टिकल में है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। ठीक है, समझ गए। पार्ट 3 जो है आपका फंडामेंटल राइट्स, उसी के अंडर में आता है। ये क्या था इसके अंडर में, 6 से 14 साल के लिए आपको कंपलसरी एजुकेशन बच्चों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज राइट टू री एड्रेस। अब देखिए आपको बता देते हैं क्या क्या है इसमें। 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसा है जो सिर्फ इंडियंस के लिए है। आर्टिकल याद रखिएगा, ट्रिक है एक तरह से। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, ओनली इंडियंस के लिए है ये। और बाकी जितना है 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 26, 27, 28 ये जो है सबके लिए है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू whom डज द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी सबमिट इट्स रिपोर्ट। तो किसको करता है रिपोर्ट अपना सबमिट? तो लोकसभा स्पीकर को। समझ। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ए नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन आर्टिकल 352। समझ गए। आर्टिकल 356 में क्या है? प्रेसिडेंट रूलिंग स्टेट। समझ गए। आर्टिकल 352 क्या है आपको? नेशनल इमरजेंसी मतलब ओवरऑल। ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी किसमें है? आर्टिकल 360। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बिल विच इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर विच एक्शन। तो इसमें ऑप्शन पढ़िए। व्हेन इट इज पास बाय बोथ ऑफ द हाउसेस, व्हेन द प्रेसिडेंट गिव्स इट। जब तक प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देगा तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। आपको पता है पहले बिल जो है कोई दोनों जो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों में से किसी सदन में पहले बिल को अनाउंस किया जाता है, फिर ये हाउस पास करेगी, दोनों हाउस पास करेगी, फिर प्रेसिडेंट साहब हम लोग के एसेंट देंगे उसको कि हाँ सही है, तब जाके वो एक्ट बनेगा। ठीक है। चलिए आगे क्या है? हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन पंचायती राज वाज एस्टैब्लिश। तो ये आपको बहुत जगह देखे होंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं क्या है। When was the franchise exercised at the age of 18 for the first time in general election? देखिए वोटिंग राइट को करा दिया गया था 21 से 18। कौन से अमेंडमेंट से? 61st अमेंडमेंट से। कब हुआ था ये अमेंडमेंट? 1989। समझ गया। यही इसका करेक्ट आंसर। वही कह रहा है कि कब एज 18 कर दिया गया। समझ गया। और 9th लोकसभा इलेक्शन उस टाइम हुआ था, याद रखिएगा। 9th लोकसभा इलेक्शन से ये कम इनटू इफेक्ट था। कब हुआ था 9th लोकसभा इलेक्शन? 1999। बीजेपी की सरकार बनी थी तभी, अटल बिहारी वाजपेयी थे तभी। चलिए 18 ईयर्स कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़िए। क्या है? हु डिस्कवर द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हो जाएगा आपका डी ब्रोगली। डी ब्रोगली क्या किए थे? वेव नेचर एक्सप्लेन किए थे। एंडरसन क्या किए थे? वो पोजीशन बताए, पॉजिट्रॉन के बारे में बताए थे। सॉरी, पॉजिट्रॉन के बारे में बताए। ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन। ठीक है। और न्यूट्रिनो जो है वो कौन किए थे? पॉली। पॉली जो है वो क्या किए थे? न्यूट्रिनो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स इन द प्रेडिक्ट टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय मेंडली। मेंडली भी स्टार्टिंग में क्या किए थे? जो है 9 जो है ग्रुप्स का किए थे फॉर्मेशन ये। ठीक है। आगे देखिए। मेंडली प्रेडिक्ट टेबल में क्या था? 9 ग्रुप था और 7 क्या थे? पीरियड थे। 9 ग्रुप 7 पीरियड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन ए येलो। इसके बारे में हल्का आपको बता देते हैं हम क्या क्या होता है इसमें। देखिए आपको पता है इंडिकेटर होता है, 3 तरह का इंडिकेटर हम लोग देखते हैं अमूमन। मिथाइल ऑरेंज होता है एक। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज। फिर लिटमस होता है, लिटमस पेपर जो होता है। फिर फेनोल्फथलीन होता है। आपको इसके बारे में, तीनों के बारे में एक बार बता देते हैं। ओके देखिए इसमें बता रहा है आपको जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं कौन कौन सा होता है? ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, फेनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। देखिए ब्लू लिटमस को जो हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो चेंज हो जाता है रेड कलर में, और बेसिक सॉल्यूशन में उसमें कोई चेंज नहीं आता है। बस यही याद रखिए, लिटमस को हम लोग एसिडिक में डालेंगे तो रेड हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। फेनोल्फथलीन क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन में वो कलरलेस रहता है और बेसिक सॉल्यूशन मतलब नमकीन वाले में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन में रेड रहेगा और मिथाइल ऑरेंज में बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन। अल्कलाइन में क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। है यहाँ पे अल्कलाइन सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज तो कलर हो जाएगा येलो। बताया आपको। अब है व्हाट इज एडेड टू मेक नेचुरल रबर हार्ड। हार्ड उसको कैसे बनाते हैं? कार्बन ऐड कर देते हैं। ठीक है। नेचुरल रबर क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है तो उसमें कार्बन ऐड करके उसको हार्ड बना देते हैं। और कहाँ कहाँ यूज हो जाता है वो? टायर में, ट्यूब में, ये सब में यूज हो जाता है। ठीक है। अगला क्या है? इसमें लाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है। कोबाल्ट है। इसका फॉर्मूला भी आप लोग देख लीजिए क्या है? COAS2। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए। कैलेमाइन किसका है? जिंक का। क्या हो जाएगा? कैलेमाइन। ठीक है। इप्सम साल्ट किसका है? मैग्नीशियम का। ठीक है। इप्सम साल्ट। ठीक है। कॉपर क्यूप्रस याद रखिए। आगे देखिए क्या है? कह रहा है व्हाइट पेट्रोल का फॉर्मूला बताने के लिए। तो व्हाइट पेट्रोल क्या हो जाएगा? ZnSO4.780। जिंक याद रखिए, व्हाइट याद रखिए, व्हाइट पेट्रोल ऐसे ही। ब्लू रहेगा तो कॉपर हो जाएगा उसमें। ये क्या हो जाएगा? CuSO4 ब्लू विट्रॉल। ये हो जाएगा ब्लू आपको। समझ गए। और क्या है? FeSO4 आपको क्या करेगा? वो लाइट ग्रीन क्रिस्टल देगा। कह देंगे हम लोग ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल कहेंगे इसको, लाइट ग्रीन क्रिस्टल देगा। समझ गए। ये हो गया ब्लू विट्रियोल, CuSO4, ZnSO4 व्हाइट विट्रियोल, FeSO4 क्या हो जाएगा आपको? ग्रीन विट्रियोल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लोएस्ट डेंसिटी। सबसे कम डेंसिटी घनत्व तो सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम घनत्व होता है आपको सैटर्न का। ठीक है। सबसे कम डेंसिटी हो जाएगा आपको सैटर्न का। अब आपको सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका हो जाएगा? हो जाएगा वेनस का। वेनस हो जाएगा सबसे ज्यादा डेंसिटी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इससे पहले हम लोग को जानना होगा कहाँ कहाँ से वो इक्वेटर पास करता है। तो देखिए हम मैप के थ्रू आपको बता देते हैं।
देखिए यहाँ आपको मैप में समझ पाएंगे कहाँ कहाँ से पास होता है। सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया, ये देखिए पास होते जा रहा है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिपल, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है अफ्रीकन कंटिनेंट में आता है, गैबोन हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉम्बो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉम्बो हो गया, उगांडा हो गया, केनिया हो गया, सोमालिया, मालदीव्स, ये आपको एशियन कंट्री अब आ गया, इंडोनेशिया हो गया, और किरिबाती ये आपको किसमें आता है, ओशिनिया में। ठीक है, देख लिया कितना कंट्री हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, साउथ टोम रिपब्लिक, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उगांडा, सोमालिया, केनिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती टोटल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए कहाँ से पास नहीं किया, तो अर्जेंटीना से, समझ गए, अर्जेंटीना से पास नहीं किया। मैप में एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए इसमें कहीं आपको अर्जेंटीना नजर नहीं आएगा, अर्जेंटीना यहाँ पे है, याद रखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है अर्जेंटीना से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मलेशिया। मलेशिया क्या करता है, सबसे ज्यादा टिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या है, यहाँ जो एक है आपको बहुत बड़ा माइनिंग पोर्ट है, उसको कहेंगे इपोह, याद रखिए इपोह, याद रखिएगा कहाँ है, मलेशिया में। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, टिन के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द वेजिटेशन इन द कोल्ड ट्रॉपिक एरिया इज कॉल्ड, मतलब कोल्ड ट्रॉपिक वेजिटेशन को क्या कहेंगे, तो कहेंगे मेसोफाइट, समझ गए। और देखिए डेजर्ट में क्या हो जाएगा, अगर डेजर्ट रहा तो जीरोफाइट। जीरोफाइट मतलब देखिए कम पानी रहते हुए भी जो प्लांट काम कर जाता है वही हो गया जीरोफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद भूटान। देखिए एक और वीडियो बनाए हैं आपको जिसमें है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, उसमें आपको एक एक करके अच्छे से डिटेल दिया गया है कितना क्या किसका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री भूटान के किससे से, तो हो जाएगा इसका असम। देखिए यहाँ पे जितना आपको दिख रहा है इसमें से 3 जो है ये आपको शेयर करता है भूटान से, चारों वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम सब शेयर करता है। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा इसमें, असम। कितना, 267 किलोमीटर। वो वीडियो जाके देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है एक एक कंट्री के बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्या है, द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा हिल्स दैट इज इन मध्य प्रदेश। देखिए सतपुरा हिल्स का सबसे हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा, धूपगढ़ी। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए और क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, गुरु शिखर। गुरु शिखर आपको देख लीजिए, वो जो आपका अरावली हिल्स चल रहा है उसका हाईएस्ट पीक को कहते हैं माउंट आबू, जिसको कहते हैं वही है गुरु शिखर। डोडा बेटा देख लीजिए क्या है, नीलगिरी हिल्स, ये साउथ में आप पहुंच जाइए। नीलगिरी हिल्स जो है उसके हाईएस्ट पीक को कहते हैं। अनाईमुड़ी क्या है, अनाईमुड़ी अनामलाई हिल्स है। आप ऐसे कह सकते हैं कि साउदर्न रीजन का सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, वैसे अनामलाई हिल्स का सबसे हाईएस्ट पीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है या फिर नेचर ऑफ सब्सटेंस बदल जाता है। तो केमिकल रिएक्शन इसमें क्या हो जाएगा, साउरनेस ऑफ बटर, जो आपका बटर होता है वो खट्टा हो गया। मेल्टिंग ऑफ स्नो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन क्रिस्टल, कोई नहीं हो रहा। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, ठीक है, ये सब कोई मतलब नहीं है उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, समझ गए। एक बार चेंज हो गया फिर उसमें आप लोग बदल नहीं। देखिए मेल्टिंग ऑफ स्नो क्या है, इसको आप लोग फिर बना सकते हैं स्नो वाटर को। फिर देख लीजिए क्या है, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन क्रिस्टल, फिर इसको आप लोग बना सकते हैं, जैसे गैस टू सॉलिड हुआ तो फिर सॉलिड टू गैस बना सकते हैं। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, फिर से इसको वेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द मैग्नेटिकल एनर्जी इज इक्वल टू, हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसमें आपका बेस होना जरूरी है, तो ग्लूकोज, ये देख लीजिए। इसमें सोडियम आयोडाइड बेसिक सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये सब में आपको क्या है, बेस प्रेजेंट है। एसिड बेस, देखिए इसमें क्या होता है, एसिड बेस सॉल्ट तीनों प्रेजेंट रहेगा तब जाके आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये मोनोसेक्राइड है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड, इन विच डायरेक्शन डज इट बेंड। देखिए डेंसर टू रेयरर मीडियम में गया तो देखिए क्या क्या है ऑप्शन में, अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड द स्पीड इंक्रीजेज, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और क्या क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड स्पीड स्लो डाउन। देखिए डेंसर से रेयरर मीडियम में आपको जो है, जैसे ये आपका नॉर्मल है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा है पहली बात, डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर रेयरर टू डेंसर मीडियम है तो हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, समझे, ये हो जाएगा आपको रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, और देखिए क्या है, डिफ्लेक्ट होगा, जैसे ये नॉर्मल हो गया आपको, ये आपको नॉर्मल है, और ये देखिए ये लाइट रे आया, ऐसे क्या डिफ्लेक्ट होगा तो स्पीड इसका बढ़ जाएगा, स्पीड इंक्रीज। अगला देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इन द कंडक्टर। तो कौन करेगा मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो सेल और बैटरी। ठीक है, देखिए इसमें और क्या है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताते हैं क्या, जैसे 2 पॉइंट है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो चार्ज को 1 कूलम चार्ज को जो मूवमेंट होता है आपका, इन दोनों का वही पोटेंशियल उसको कहा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो मूवमेंट हुआ चार्ज का, तो उसी को कहते हैं इन दोनों के बीच का पोटेंशियल। इसका यूनिट क्या होता है, तो होता है वोल्ट। ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन इसका नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है, देख लीजिए, कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, देखिए पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो क्या हो जाएगा ऑल। जीरो डिस्प्लेसमेंट किसमें हो जाएगा, सर्कल में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, जैसे आप यहाँ से यहाँ गए तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों होता है, जैसे हम लोग अब इतना ट्रेवल किए फिर अपोजिट डायरेक्शन उसी में ट्रेवल करने लगे तो
तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन मैटर करता है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? तो आपको हो जाता है ये पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, अब देखिए लीजिए इसमें एंथ्रोपोलॉजी किसको कहते हैं? ये आपको ह्यूमन डेवलपमेंट, कस्टम, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, ये सब पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे याद रखिए। एंथ्रोपोलॉजी किससे रिलेटेड है? ह्यूमन से रिलेटेड। आर्कियोलॉजी क्या है? तो जो है ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, समझे? एनालिसिस जो होता है इसमें ह्यूमन का, वही हो गया आर्कियोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? तो ये हो जाएगा बोन, समझे? ये एडल्ट में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ये विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चा में ही होता है, किसको कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? रिकेट्स, समझ गए? बड़ा में होता है उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। पैर का जो है आपको बीमारी मैक्सिमम में देखा जाता है, हड्डी उड्डी मुड़ जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजीएस्ट वे टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस? देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल क्या होता है? बायोटिक होता है। तो हम लोग क्या डालेंगे जो वो उसका उससे प्रिवेंशन हम लोग कर पाएंगे? तो एंटीबायोटिक, समझ गए? यही सबसे कॉमन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए, क्या? एंटीबायोटिक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कैसे डिफरेंट है? तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो हो जाएगा सी, न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड सिमिलर टू द पेरेंट। ठीक है, और देखिए क्या क्या है इसमें। देखिए एसेक्सुअल आपको क्या होता है? सेक्सुअल पहले बता देते हैं। देखिए ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एनिमल्स में बहुत सारे में सेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन होता है। आपको एसेक्सुअल किसमें किसमें होगा? आपको एमीबा हो गया, इसमें क्या होता है? फीजन, मतलब ये आपस में ही ब्रेक होके नया हो जाता है, ये फॉर्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? देखिए न्यू ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होता है एकदम सिमिलर रहेगा। आप खुद अपना ऐसे बॉडी का पार्ट हटाइए तो लगभग आपके बॉडी सिमिलर रहेगा, वैसा ही होता है अमीबा में, फीजन होता है। तो यही है इसका एग्जांपल। अगला देखते हैं क्या है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए न्यूट्रिएंट टिश्यू फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म, समझिए। अगला देखिए क्या है। विच टिश्यू मैंडेट्स द ग्रोथ इन द थिकनेस ऑफ स्टेम और रूट इन द प्लांट? देखिए इसका हो जाएगा लेटरल। देखिए ये प्लांट, इसका ऐसे अगर थिकनेस बढ़ रहा है तो उसको कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टिश्यू? अब देखिए क्या है। टिश्यू आर मेड फ्रॉम सेल्स एंड ऑर्गन्स आर मेड फ्रॉम टिश्यूज। चलिए एकदम सही कह रहा है। द वर्ड टिश्यू वाज यूज्ड बाय जेवियर बिकेट, ये भी सही है। दोज सेल्स विच आर बेसिकली सिमिलर इन अपीयरेंस एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 2 3 ऑल, मतलब। चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखिए द ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी डज नॉट कोगुलेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो हो जाता है हेपेरिन। इसमें क्या होता है आपका? ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है? फाइब्रोनोजन। और बॉडी डज नॉट कोगुलेट किसके में? हेपेरिन, समझ गए? हेपेरिन जो रहता है उसमें क्या होता है? क्लॉटिंग नहीं होता है, और फाइब्रोनोजन के कारण क्या होता है? क्लॉटिंग होता है। अगला देख लीजिए क्या है। नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन विच क्रॉप फील्ड्स? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा पैडी। अब देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? वो होता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसको यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फूड के तौर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या है। कॉलेरा जो है ये होता है वाइब्रो कोलेरे से, एकदम सही है। लेप्रोसी जो होता है ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से, सही है। टेटनस जो होता है ये होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी से, ये बिल्कुल सही है तीनों। प्लेग जो इसका क्या दिया हुआ है? हेमियोफिलस पोर्टोसिस। नहीं, हेमियोफिलस पोर्टोसिस से आपको हुपिंग कफ होता है। हुपिंग कफ याद रखिए। हुपिंग कफ किसके कारण होता है? आपको हेमियोफिलिस पोर्टोसिस। अब प्लेग किससे होता है? तो यर्निया पेस्टिस से। याद रखिए ये सब, बस ऑप्शन याद रखिए, यर्निया पेस्टिस, जहां दिखा प्लेग। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हु हैज वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021? कौन जीता है भैया? तो तमिलनाडु। ठीक है, समझ गए? किसको हराया था? बड़ौदा। बड़ौदा को हरा के जीत गया था ये, स्टार्टिंग में ही, जनवरी 2021 में ही हुआ था ये। चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखिए ये है द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस एवरी ईयर एज विच डे? तो इसको हो जाएगा आपको पराक्रम दिवस। कब अनाउंस किया? तो वही जनवरी 2021 में ही अनाउंस किए, समझ गए? 125 ईयर्स हो गया है बर्थ एनिवर्सरी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। 23 जनवरी को हम लोग करते हैं सेलिब्रेट। ठीक है, तो कॉइन भी इसमें मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो एक कॉइन भी लॉन्च किया और पोस्टेज स्टाम्प पे लॉन्च हुआ। चलिए आगे देखिए क्या है। ये बिहार से रिलेटेड है। एज पर बिहार बजट 2021-22 द स्टेट्स फिस्कल डेफिसिट वाज व्हाट परसेंट ऑफ जीएसडीपी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.97% ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2022? तो वर्ल्ड वाटर डे थीम क्या हो जाएगा? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर बचाना है हम लोगों को, यही था थीम इसका। अगला देखते हैं और क्या है। वर्ल्ड वाटर डे हम लोग कब मनाते हैं? तो हो जाएगा आपका 22 मार्च। ठीक है, याद रखिए, थीम याद रखिए। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? याद रखिए 22 मार्च। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच स्कीम इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 निश्चय 2 ऑफ आत्मनिर्भर? पहला देख लीजिए क्या है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बिल्कुल सही है ये। युवा शक्ति बिहार की प्रगति हो गया। सशक्त महिला सक्षम महिला, ये भी सही है। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपका पहला वाला हो गया। ये आपका 7 निश्चय 1 का है।
7 निश्चय 1। स्वच्छ शहर विकसित शहर, ये भी हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए, विच कंट्री विल होस्ट द 40th G7 समिट इन 2020, तो हो जाएगा जर्मनी। G7 कंट्रीज के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा। देखिए मैप से जान लीजिए G7 कंट्रीज क्या होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका में कौन सा कंट्री है, तो यूएस और कनाडा, ये हमेशा ये दोनों साथ रहेंगे। बहुत सारे अलायंस है इसमें यूएस और कनाडा एक साथ है। अब यूरोप में आते हैं, देखिए कौन कौन है, यूके है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। 4 हो गया आपको यूके से, और एक ही एशियन कंट्री है, कौन है, जापान। पहले G8 था जिसमें रशिया भी था, लेकिन 2014 में जब रशिया जो है यहाँ पे क्रीमियन पेनिनसुला है उसको ऑक्यूपाई कर लिया, 2014 में क्रीमियन पेनिनसुला को जब ऑक्यूपाई कर लिया उसके बाद इनको G8 से हटा दिया, फिर सिर्फ बचा आपको G7। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक द लवर बॉय ऑफ भवालपुर। लवर बॉय ऑफ भवालपुर कौन लिखे थे इसमें, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपको राहुल पंडित। क्या है, राहुल पंडित लिखे थे। किस पे है ये बुक, ये बता देते हैं आपको। पुलवामा टेरर अटैक जो हुआ था उस पे है ये बुक, एक बार आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए अगला क्या है, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 20-year-old सृष्टि गोस्वामी बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर ए डे। एक दिन के लिए बनाया गया था चीफ मिनिस्टर किसको, 20-year-old सृष्टि गोस्वामी को। कहाँ का, उत्तराखंड का। चलिए देखिए यहाँ पे जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है, हरिद्वार से बिलोंग करती है। और देखिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग कब बनाते हैं, तो 24 जनवरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूनिक चीज़ है। 20-year-old सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया चीफ मिनिस्टर एक दिन के लिए, बहुत यूनिक चीज़ है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये 5वां रैंक पे है, समझे, 5वां रैंक पे इंडिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आज का अंतिम स्लाइड है। देखिए, वेयर विल बिहार फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ड, तो कहाँ बनेगा, तो राजगीर में बनेगा। ठीक है, सिटी राजगीर सिटी, जहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगा। अब देख लीजिए, हु वॉन द पर्पल कप टाइटल ऑफ IPL 2020, पहले भी जो सेट लगवाए हैं उसमें बताएं आपको, तो ये हो जाएगा चहल भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हिंदू ग्रोथ रेट टू कंपेयर विथ नेशनल इनकम। हिंदू ग्रोथ रेट को नेशनल इनकम से कौन कंपेयर किए थे, तो प्रोफेसर राजकृष्णा। समझ गए। अगला देखिए क्या है, विज द ऑथर ऑफ एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के एसे कौन है ऑथर इसमें, MG रनाडे। RC दत्ता क्या लिखे थे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सुनते जाइए अच्छे से। JP नारायण क्या लिखे थे, सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना याद रखिएगा। SN अग्रवाल क्या थे, गांधीयन प्लान, इन्हीं का था, याद रखिएगा, गांधीयन प्लान याद रखिए, सुनते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चेयरमैन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी कंस्टिट्यूटेड इन 1938 वाज, कौन थे चेयरमैन, तो जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे चेयरमैन। ठीक है, और 1938 में सेशन हुआ था, उनको प्रिजाइड कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और जो प्लानिंग कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। चलिए आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ये आप ले जाइए आज अपने साथ। ठीक है, G7 कंट्रीज का ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पर्सपेक्ट ऑफ व्यू से। और भी वीडियो डला हुआ है, एक प्लेलिस्ट ही बना हुआ है, आप उसमें वीडियो देखिएगा। सब वीडियो अच्छा है, सब मैप के थ्रू बताया गया है। और कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर मदद किया जाएगा आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।